पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वैं झलकी भरि भाल कनी जल की पुटि सूखी गए मधुराधरवैं फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया तिचारु चली जल च्वें। प्यारे बच्चों, मैं केशव प्रसाद आपको वनपथ पर कविता शीर्षक का अध्ययन कराने जा रहे हैं। यह कविता इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उसी क्रम में प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास जाते हैं और यह पद्य कवितावली के वन पथ पर कविता शीर्षक से लिया गया है। कवितावली जिसे कविता रामायण भी कहते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू। पुरते का मतलब था श्रृंगेवरपुर। श्रृंगेवरपुर से रघुबीर बधू अर्थात श्री राम जी की पत्नी सीता जी जब वन के लिए निकलती हैं। धर धीर दये मग में डग द्वैं। तो धर धीर दये मग में डग द्वैं, धैर्य पूर्वक जब वह वन के मार्ग में 2 कदम चलती हैं। मग में डग द्वैं, वन पथ पर 2 कदम चलती हैं अर्थात कुछ ही दूर चलती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वैं। तो 2 कदम चलने पर अर्थात कुछ ही दूर चलने पर श्री सीता जी के पूरे मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी अर्थात उनका पूरा मस्तक पसीने से झलझलाने लगा। पुट सूख गए मधुराधर वैं, और उनके दोनों मधुर ओठ प्यास के नाते सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं। पुनः अपने पति श्री रामचंद्र से पूछती हैं चलनो अब केतिक, जरा बताइए अभी कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी करिहों कित हैं, और आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ पे बनाएंगे जहाँ विश्राम मिलेगा। तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारु चली जुलचैं। पिय की अर्थात श्री राम जी की अपने पत्नी सीता जी की आतुरता को देख करके अखिया अति चारु चली जलचैं, उनके आँखों से बहुत ही सुंदर जल की बूंदें निकलने लगी। जल को गए लखन हैं लरिका परिखों पिय छाह घरी हैं ठाढ़े। पोंछ पसे बयारी करों अरु पाय पखारी हों भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै बैठी विलंब कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों पुलकों तनु बारु बिलोचन बाढ़े। प्यारे बच्चों, इस पद्य में उस समय का वर्णन किया गया है जब वन पथ पर जंगल के मार्ग पर जो है प्यास लगने पर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं। जल को गए लखन है लरिका। तो श्री सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण बालक, लरिका मतलब बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखों पिय छा घरी हुए ठाढ़े। ऐ प्रियतम, परिखों माने इंतजार करिए, पिय माने प्रियतम, छाह घरी हुए ठाढ़े। एक घंटा छाए में खड़े होकर के लक्ष्मण का इंतजार करिए।
पोंछ पसेव बयारी करूं। और ऐसे समय में मैं आपके पसीनों को पोंछ करके आपके पसीनों को साफ करके बयारी करूं। हवा करती हूँ और उपाय पखारी हूँ। भूभुरी डाढ़े और भूभुरी डाढ़े गर्म धूल के कारण संतप्त जल के गर्म भूमि के द्वारा संतप्त आपके पैरों को मैं पखारती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानिक बैठ विलम्ब लवकंटक काढ़े। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुबीर अर्थात श्री राम जी प्रिया सम जानिक अपनी पत्नी श्री सीता जी को थका हुआ समझ करके बैठ विलम्ब लवकंटक काढ़े। बहुत देर तक बैठ करके उनके पैरों में लगे हुए कांटों को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यों। इसी बीच जानकी अर्थात जनक पुत्री सीता जी अपने नाह अपने स्वामी के प्रेम को देखा। पुलकों तनु बार विलोचन बाढ़े। जिससे उनका अपने प्रियतम के स्नेह को दे करके उनका शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया और प्रेम के कारण उनके आँखों में विलोचन बाढ़े, बार बार विलोचन बाढ़े अर्थात उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु निकलने लगे। आइए देखते हैं इस पद्य में काव्यगत सौंदर्य क्या है। सबसे पहले हम छंद की चर्चा करेंगे। इस पद्य में कवित्व छंद है। तुलसीदास जी ने कवितावली, जिसको कविता रामायण कहते हैं, कवि छंद में लिखा है। भाषा के अंतर्गत हम पाते हैं ब्रज भाषा। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि जो है रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रस के अंतर्गत हम श्रृंगार रस पाते हैं। गुण माधुर्य है। अलंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार पाते हैं।